हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो है एनिमरेट दी पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब इसमें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को एनालिस्ट करना है और उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें से वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। मतलब इसमें हमें लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसके डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमें ब्रीथिंग की जो पूरी मैकेनिज्म है उसके बारे में लिखना होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो होता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमें रेस्पिरेशन की पूरी फिजियोलॉजी के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसमें हार्ट का पूरा कंडक्शन सिस्टम के बारे में हमें लिखना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से वो है कार्डियक साइकिल। और इसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो सिस्टम की बात करते हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इसमें लिखना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। किडनी की ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाना है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। और नेक्स्ट है रास। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो रास वाला क्वेश्चन है ये फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन के डायग्राम बनाना है, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में लिखना है, उसका फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का, सेरिब्रम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है नर्वस सिस्टम से वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ ए ब्रेन। इसके बारे में हमें लिखना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नर्वस सिस्टम से वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। पहला है पोन्स, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रेनियल नर्व्स नेम एंड इट्स फंक्शन। इस जो क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, उसके नेम्स लिखने हैं और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेनिंजेज। ब्रेन के अंदर क्या होती है, तीन मेनिंजेज पाई जाती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। तो इसके बारे में हमें लिखना होता है इसमें। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ बिल्लस। सर्कल ऑफ बिल्लस क्या होता है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ बिल्लस। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का फॉर्मेशन कैसा होता है, सीएसएफ बोले तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक चैप्टर की हम बात करने वाले वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एन्यूमरेट द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी का नाम लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उन सभी पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से बन सकता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक एंड इट्स फंक्शन। मतलब कि जो एनाटॉमी है उसमें तो आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक, और फिजियोलॉजी में फंक्शन पूछ सकता है। स्टोमक का क्या स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट्स के बारे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके नाम, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो है स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई एंड उस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियाज इट्स और इट्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है इसके अंदर
ये वाला जो क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है साइनोवियल जॉइंट से। ये हर बार आता है लगभग लगभग। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है। बोन फॉर्मेशन में की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आ सकता है। टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में आ सकता है, कौन कौन सी मसल्स होती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन हो गया, और लिम्फ नोड के बारे में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पूछ सकता है, और प्रोसेस पूछ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस की, कि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में आ सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में पूछ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ सकता है, और ऊजेनेसिस के बारे में पूछ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमें सेल के सारे पार्ट्स के बारे में लिखना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के, उसमें डायग्राम बनाना है सेल का। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन। टिश्यू के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टिश्यू होता है क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स है, ये सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो आता है ब्लड। ब्लड के अंदर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या कंपोजिशन होता है ब्लड का। ठीक है, इसके बाद है क्लॉटिंग फैक्टर, नेम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ब्लड के अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वो है आरबीसी एथ्रोपोइसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें से वो है डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन और इट्स फंक्शन। डब्ल्यूबीसी का क्या क्लासिफिकेशन है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं पार्टिकुलर डब्ल्यूबीसी के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ब्लड वाले टॉपिक में से बन सकता है वो है ब्लड ग्रुप के बारे में, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीजें आ सकती है। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात करते हैं वो है सेंसरी। सेंसरी में से स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक्लिया जो कि इनर ईयर का पार्ट है, इसके बारे में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है मिडल ईयर बोन। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ ईयरिंग, ईयरिंग की जो फिजियोलॉजी उसके बारे में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है सेंसरी से वो बनता है स्किन से, स्किन स्ट्रक्चर एंड इस फंक्शन। स्किन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से सबसे 3 ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ये 2 ही ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से, ये सारी चीजें। तो आज हमने इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, मैंने तो थैंक यू।